आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ आई हुई थी और उस न्यूज़ को मैं अपनी स्क्रीन पर आप सभी के साथ भी साझा कर रहा हूं। तो उसके अंदर ये कहा गया था कि कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि HPSC ने हाल ही में जो भर्तियां पूरी की हैं या जो भर्तियां अभी प्रोसेस में है, तो HPSC संविधान के अंदर जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनको फॉलो किए बिना इन भर्तियों को पूरा कर रही है। यानी कि इनका ये कहना था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान के अंदर दी गई है उनको फॉलो किए बिना HPSC इन भर्तियों को पूरा कर रही है, और जब उनको फॉलो किए बिना इन भर्तियों को पूरा करवाया जा रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध भर्तियां हो रही है। तो जब इस न्यूज को अभ्यर्थियों द्वारा पढ़ा गया तो उनके बहुत सारे सवाल मुझसे भी हुए कि ये आखिर मामला है क्या, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी सारा दिन यही बात रही कि आखिर मामला है क्या। तो जब इस मामले को जानने के लिए मैंने इन अभ्यर्थियों से संपर्क साधा तो इनका ये कहना है, जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि HPSC ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये कहा गया है कि वो ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट करेगी और मेन एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट करेगी, और ये कैटेगरी वाइज करेगी न कि पोस्ट वाइज। ये कैटेगरी वाइज 4 गुना कैंडिडेट को ही सब्जेक्टिव और 2 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। तो जब इनसे पूछा गया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है तो इन्होंने कहा कि जब भी सीट को डिवाइड किया जाता है तो उसमें आरक्षण के नियम लागू होते हैं। कुछ सीट ऐसी रखी जाती है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी जाती है, और कुछ ऐसी सीट होती है जिनको UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा जाता है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट पर तो फाइट करते ही है, साथ ही संविधान के अंदर उनको यह अधिकार भी दिया गया कि वो अनरिजर्व का मतलब जिन पर कोई भी कैटेगरी अपना अधिकार नहीं कर सकती, यानी सभी के लिए जो खुली है, उन अनरिजर्व सीट पर भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। तो इनका ये कहना है कि HPSC ने जो 4 गुना का जो नियम बनाया है उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है उन पर तो वो फाइट कर ही नहीं सकते, और ये इनका कहना है कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है। तो मैंने इनको एक CT का एग्जांपल दिया था कि CT में भी तो ऐसा ही हुआ है, कैटेगरी वाइज 4 गुना बुलाए गए हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल उसमें यही बात कही गई थी कि कैटेगरी का 4 गुना हम बुलाएंगे, लेकिन CET के अंदर 65 कट ऑफ पर ही सबको बुलाया है, और इनका कहना था कि EWS की कट ऑफ उसके अंदर 69 गई थी, BCB की कट ऑफ उसके अंदर 67 गई थी, लेकिन सबको 65 इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो कैटेगरी जर्नल से ऊपर फाइट कर रही थी उनको जर्नल के अंदर शामिल किया गया है। अब इनका ये भी कहना है कि CGL में भी ऐसा ही हुआ है, और CGL के अंदर टायर 1 का रिजल्ट इन्होंने मुझे दिखाया, और टायर 1 का रिजल्ट मैं आपको भी शो कर रहा हूं। तो टायर 1 में ये कहा गया है कि जो UR की जो सीट है यानी जनरल कैटेगरी की जो सीट है उन पर पोस्ट ज्यादा होती है, तो उनके ज्यादा बच्चे ही शामिल होने चाहिए थे मेन के अंदर। जैसे हमारा प्रीहम का टायर 1 है, तो टायर 1 का जब रिजल्ट CGL ने जारी किया तो उसके अंदर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है जो वो कम दिखाए गए हैं, जबकि BC OBC के ज्यादा दिखाए गए हैं, जबकि OBC की जो सीट होती है वो कम होती है जनरल के मुकाबले, यानी कि रिजर्व कैटेगरी की जो सीट होती है वो कम होती है अनरिजर्व के मुकाबले। तो इनका ये कहना है कि BCB के या OBC के कैंडिडेट ज्यादा क्यों दिखाए गए हैं, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि, और ये स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं कि CGL के अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं कैटेगरी के अंदर, चाहे वो SC में हो, चाहे वो ST में हो, चाहे वो BC में हो, जिनके टायर 1 के अंदर मार्क्स ज्यादा है जर्नल से, तो उनको जर्नल की भांति ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कैटेगरी के अंदर उनको उसी की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। यानी कि कैटेगरी में तो वो अपनी ही रहेंगे लेकिन उनको जर्नल की भांति ट्रीट किया जाएगा, और जो ये कैंडिडेट ज्यादा दिखाए गए हैं BC में, ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने जर्नल के मुकाबले ज्यादा या जर्नल के बराबर अंक लिए हैं। तो उनका कहना है कि जब ये प्रावधान यहाँ लागू हो रहा है और CGL में इस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है टायर 1 में, तो HPSC टायर 1 यानी कि प्री एग्जाम के अंदर क्यों नहीं दे रही। तो इनका ये कहना है। साथ में इन्होंने एक RS राजस्थान बोर्ड का कोई केस हुआ था, उसमें भी BC के जो बच्चे थे, जो कैंडिडेट थे, उनको जर्नल से ज्यादा जिनके नंबर थे या जर्नल के बराबर थे, उनको मेन के अंदर बिठाने के लिए कोई ऐसा वर्डिक्ट, कोई ऐसा आया है डिसीजन, उसका भी हवाला इन्होंने दिया है। तो इनका ये कहना है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इनका ये कहना है कि आरक्षण से जो ये लाभ दिया जा रहा है ये HPSC लास्ट में दे रही है, बिल्कुल लास्ट में, जबकि ऐसा नहीं होता, ये स्टार्टिंग से ही लेके चलना पड़ेगा, इनका ये कहना है।
और अगर नहीं चलना तो कम से कम 10 गुना या 15 गुना कैंडिडेट को इनको बुलाना पड़ेगा। 4 गुना के बजाय इनका कहना है कि 10 या 15 गुना बुलाना पड़ेगा। तो इनका ये कहना है कि जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूं आपको कि बीसीबी की 5 सीट है, जर्नल की 100 सीट है, तो मेन के लिए जर्नल के जाएंगे 400 कैंडिडेट और बीसीबी के जाएंगे 20 कैंडिडेट। अब बीसीबी के जो कैंडिडेट है वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं और जब अपनी 5 सीट वो है और 5 के लिए वो फाइट कर रहे हैं तो जर्नल 100 के लिए फाइट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि बीसीबी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है, जर्नल के मुकाबले में बहुत ज्यादा रहेगी। अब वो मेन में 20 कैंडिडेट जाते हैं और मेन के बाद जो इंटरव्यू में जाएंगे वो 10 ही कैंडिडेट रह जाएंगे बीसीबी के, और जर्नल कैटेगरी जो है उनके रह जाएंगे 200 कैंडिडेट। तो 200 कैंडिडेट की जो कट ऑफ है और बीसीबी की जो कट ऑफ है वो जर्नल कैटेगरी से बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि ये तो टोटल 10 बच्चे हैं और जर्नल के जो बच्चे वो 200 बच्चे हैं। तो 200 सीट की बजाय आप ये मान के चल सकते हैं 10 सीट पर यदि फाइट की कंपेयर करें तो बीसीबी की कट ऑफ जर्नल से ज्यादा रहेगी। और जब इंटरव्यू पे जाएंगे और जर्नल से ज्यादा बीसीबी के कैंडिडेट की कट ऑफ है तो इंटरव्यू के अंदर उन्हें मिनिमम 3 या 4 मार्क्स तो दिए ही जाएंगे, और जब उनको 3-4 दिए जाएंगे और 10 के 10 जर्नल से ज्यादा नंबर लिए हुए हैं तो वो तो सारे के सारे जर्नल में चले जाएंगे फाइनल लिस्ट में। और जब वो जर्नल में चले जाएंगे और आपने 2 ही गुना को बुलाया है तो बीसीबी पे आप फिर किनको लेंगे? सीधी सी बात है कि कट ऑफ में बीसीबी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है जर्नल से, तो वो सारे जर्नल के अंदर चले गए और जर्नल के अंदर चले गए तो बीसीबी के तो सीट खाली रह गई। तो बीसीबी की सीट खाली रहेगी तो आप उनको फिर किसको बुलाओगे, क्योंकि वो तो खाली रहेगी। और अभी हाल ही में उनको एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि ऐसा हुआ भी है कि एससी की 1 सीट जो थी वो जर्नल में फाइट कर गए थे बच्चे, 1 सीट पर 1 चला गया था जर्नल के अंदर और एससी की 1 सीट खाली रह गई थी। तो ऐसा इन्होंने कहा है। तो पूरा ये मामला है कि ये चाहती है कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है या तो उसे प्री से ही लागू किया जाए, अदरवाइज फिर ये इसके लिए अपने प्रयास करेंगे। और इन्होंने बताया कि हम एचपीएससी में मेल कर चुके हैं और एचपीएससी ने हमारी बात को सुना भी है, फोन पे भी हमारी बात हुई है वहां के अधिकारियों से, लेकिन एचपीएससी ने इस बात को नहीं माना है। साथ ही इन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग होता है बीसीबी का और बीसीए का और एससी का, उनको भी हम कंप्लेंट ये कर चुके हैं और उन्होंने भी एचपीएससी से इस तरह का कोई जवाब मांगा है। साथ ही इन्होंने बताया हमने सीएम को भी ये कंप्लेंट किया और हम बड़े मुद्दे पर इसको उठाएंगे और इसीलिए हमारा रिजर्व कैटेगरी का एक अलग ग्रुप टेलीग्राम पर बन चुका है। इनका देखिए, इनका ये कहना है और इनकी ये समझ है। अब इतनी ज्यादा लीगल समझ मुझे भी नहीं है कि ये पूरा मामला क्या है और इसका समाधान क्या निकलेगा, क्योंकि मैं ना तो कोई लीगल एडवाइजर हूं और ना ही इतनी लीगल समझ रखता हूं। तो ये पूरा मामला मैंने आपको बता दिया और विद प्रूफ के साथ बता दिया कि जो इन्होंने प्रूफ दिए हैं और इनका क्या मामला। हालांकि मैंने इनको यही समझाया है कि एक बार आप एचपीएससी में जाकर बात जरूर करें अधिकारियों के साथ, या तो आपका समाधान निकल जाएगा, यदि समाधान नहीं है तो उसके बाद आप कोई अपना प्रयास करना, लेकिन एक बार इस बात को एचपीएससी के समक्ष जरूर रखा जाना चाहिए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ना तो मैं इनको पर्सनली जानता और ना ही मेरा कोई पर्सनली इन्वॉल्वमेंट है इसके ऊपर, और ना ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन लास्ट में ये वीडियो बनानी पड़ रही क्योंकि आप लोग ही जानना चाहते हैं मामला है क्या। तो मेरा इससे कोई लिंक नहीं है और ये पूरा मामला मैंने आपको समझा दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा और जो भी आपकी राय है वो जरूर आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। तो यही वीडियो के अंदर बताना था और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइबर से एक यूट्यूबर का मोटिवेशन बढ़ता है। तो फिलहाल की इतना था। आप सभी का धन्यवाद।